हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त मित्रों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीएए कानून बनाया गया था भारत में, 2019 में पारित किया गया था। ये उन लोगों के लिए था जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पीड़ित थे, वहाँ अत्याचारों से पीड़ित थे, मजलूमों की ज़िंदगी जी रहे थे, मजलूमों की तरह। उनको नागरिकता देने के लिए था। तो अब इनको नागरिकता देने का वक्त आया है। बात दरअसल ये है कि पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि एक सिख को अफगानिस्तान में अगवा किया गया था और अगवाकारों ने उनको बड़ी ही मुश्किल से छोड़ा। उसमें भारत सरकार ने दखलंदाजी की थी और अफगानिस्तान सरकार ने भी बहुत दबाव बनाया था। उसके बाद उसको छोड़ा गया। निदन सिंह इनका नाम था। ये सुरक्षित वापस आ गए थे और इनके साथ साथ अब करीब 11 लोग, इसमें हिंदू भी हैं, वो भारत पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये है कि इनको नागरिकता दी जाए या कैसे दी जाए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 700 लोगों ने काबुल की जो एम्बेसी है भारत की, उसमें अर्जियां लगाई हैं वीज़ा के लिए। वो भारत आना चाहते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे होगी और ये सारे के सारे हिंदू और सिख भारत आना चाहते हैं और भारत सरकार ने भी ये तय कर लिया है कि जितनी भी माइनॉरिटी है उसको अब यहाँ बुला लिया जाए। अफगानिस्तान में हिंदुओं की संख्या जो है वो करीब करीब 1000 है और 700 करीब वहाँ पर सिख बचे हैं, बहुत कम संख्या में। तो भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके जो प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था और उसमें जानकारी दी थी कि करीब 11 लोग जो है अफगानिस्तान से वो भारत पहुँच चुके हैं। अब सवाल है इनको यहाँ नागरिकता कैसे दी जाए। लेकिन नागरिकता कानून तो यहाँ बना हुआ है, लेकिन नागरिकता कानून में अभी जो कुछ क्लॉज है उनका अभी खुलासा नहीं किया गया है। लिहाजा हम इस बात को पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ कॉन्क्रीट ना हो, पक्के तौर पर ना हो, तब तक उस बारे में बात करना ठीक नहीं है। हम आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है वो ये है कि करीब करीब 99.9% वहाँ मुस्लिम हैं। उसमें से भी 84% से थोड़ा ज़्यादा 84 पॉइंट समथिंग वहाँ पर सुन्नी मुसलमान हैं और 14% करीब शिया मुसलमानों की आबादी है। हिंदू और सिख यानी माइनॉरिटी 0.3%, यानी नगण्य, बहुत कम। तो अब जब इतने कम लोग रह गए हैं तो भारत सरकार कोशिश कर रही है अपनी ओर से कि इनको यहाँ ले आया जाए ताकि इनकी जान बच जाए। देखिए, इनको अगवा किसने किया? इनको अगवा किया था ISIS ने। जैसा कि अब सुनने में आ रहा है कि आपको मालूम है कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन रहा। उसमें बहुत ज़्यादा जुल्म हुए माइनॉरिटीज़ पर। लेकिन वही अब तालिबान क्या कह रहा है, जब ये भारत लौट आए हैं 11 सिख और वहाँ से और बाकी लोगों को लाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि तालिबान का जैसे हृदय परिवर्तन हो गया। वो एक बयान देता है, वो बड़ा अजब बयान देता है। वो कहता है कि जिस तरह से लोग हमारा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, हिंदू और सिख, उससे हमें तकलीफ़ है, क्योंकि ये काम हम नहीं कर रहे। इस समय जो गुरुद्वारे पर जो अटैक हुआ, आपको मालूम होगा, मार्च के महीने में जो गुरुद्वारे पर अटैक हुआ, वो हमने नहीं किया, हम पर आरोप लगा। ये अटैक किया ISIS ने। असल में अफगानिस्तान अब धीरे धीरे ISIS का गढ़ बन गया है। वो तालिबान से भी ज़्यादा खुंखार हैं, वो रेडिकल एलिमेंट हैं और उन्होंने अपना रुख अफगानिस्तान कर लिया है। और इस गुरुद्वारे पर जो अटैक हुआ उसमें ISIS का हाथ है और दमन सिंह को जिसने अगवा किया उसमें भी ISIS का हाथ बताया जाता है। और ISIS के बारे में मैं एक बात और बता दूं, अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत के कर्नाटका और केरला जैसे जो राज्य हैं वो ISIS का गढ़ बनते जा रहे हैं। यहाँ इस तरह की एक्टिविटी नोट की गई है जो भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय हो सकती है। हो सकता है भारत सरकार की खुफिया एजेंसियाँ इस पर निगाह रखे हुए हों और उनकी नॉलेज में ये बात हो, ज़रूर होगी, ऐसा हो नहीं सकता। मगर सवाल ये है कि जो अब ये नागरिक भारत आए हैं और जो 700 नागरिकों ने और अर्जियाँ लगाई हैं, क्या उनको नागरिकता जो संशोधन कानून है जो भारत में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत यहाँ नागरिकता दी जाएगी? क्या इतना आसान होगा?
इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फौरी तौर पर यह है कि इनको जो वीज़ा की अवधि है फ़िलहाल ये यहाँ रहेंगे। हो सकता है कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि इनको यहाँ नागरिकता मिल सके, लेकिन पक्के तौर पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। देखिए, जब से अफ़गानिस्तान, मैंने आपको बताया कि जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने निकलने की बात कही है, अपनी फ़ौजें निकालने की बात कही है, तब से अफ़गानिस्तान में माइनॉरिटीज़ पर जुल्म लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान सरकार है जो कि सक्षम सरकार नहीं है। अशरफ गनी की सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है। वो सरकार अपनी ही इन फाइटिंग से जूझ रही है। वहाँ जो दूसरे ग्रुप हैं अफ़गानिस्तान में, जो तमाम ग्रुप्स हैं वहाँ पर, उनके बीच आपस में झगड़े फसाद हैं। और ख़ुद अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति और अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री अशरफ गनी के बीच भी कोल्ड वॉर चल रहा होता है। वहाँ भी सत्ता की लड़ाई है, सरकार बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे में जब वहाँ के बाकी लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो वो हिंदुओं को क्या सुरक्षा दे पाएंगे। तो भारत सरकार ने ये फैसला तो किया है कि जितने भी हिंदू हैं या जितने भी सिख हैं या जितने भी ईसाई हैं, उनको, उन माइनॉरिटी को भारत लाकर उनको यहाँ की नागरिकता दी जाए। लेकिन यहाँ नागरिकता देने में भी अभी वक्त लग रहा है। देखिए कितना वक्त लगता है, ये तो हम आपको बाद में बता पाएंगे। फिलहाल ये एक पहल हुई है, भारत सरकार ने ये कह दिया है कि हम जितने भी वहाँ पीड़ित लोग हैं, जितने भी मजलूम हैं अफ़गानिस्तान में, उनको हम भारत बुला लेंगे। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।